ओके बेटा, गुड इवनिंग बेटा सबको। आवाज आ रही? वीडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। सो लास्ट क्लास में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बेटा? सर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है ना। कंस्ट्रक्शन। सो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया है ना लास्ट क्लास में, सम ऑफ द साइड्स दिया तो सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, so to construct a triangle given its base angle and sum of the other two sides, वो किए हैं लास्ट क्लास में। ओके, यस सर। यस सर। so today what I'm going to do is, देखिए आज का पहला कंस्ट्रक्शन है, सबको दिख रहा है ना? So Yes, to sir. construct a triangle given base angle and difference of the other two sides. Difference of other two sides. Okay. For example, the question is something like this. ये triangle ABC चाहिए. You want triangle ABC. Okay. BC is equal to something like 5.6 centimeters. Angle B is equal to 3 centimeters. AB minus AC is equal to 3 centimeters. AC minus AB is equal to 3 centimeters. दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? When difference of the sides are given, there can be two different options. Okay, ये दोनों ऑप्शंस को अलग अलग से कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, हाँ बोलिए सर एंगल बी 3 सेंटीमीटर। सॉरी, एंगल बी 30 डिग्री. सॉरी सर, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. ओके, सो एक बार ठीक है, जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं हम रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके, ध्यान दे दीजिए. इफ आई ड्रॉ द रफ डायग्राम, द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस. देखिए, ये BC आपको मिल गया 5.6 सेंटीमीटर, ऐसा ना? Yes, sir. एंगल B इज गिवन 30 डिग्री. यहां तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना, ऐसा ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. The critical thing that you need to determine in this construction is the point A. ऐसा ना? यस सर। प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में जो हम लास्ट क्लास में किए हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट जो है वो A निकालना इंपॉर्टेंट है, याद है? यस सर। जब सम दिया था हम क्या किया, जितना सम है उतना रे पे काट लिया, इसके बाद C से ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके A निकाला था, याद है? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी भी तो आपका क्वेश्चन है A कहाँ लीजिएगा, समझ में? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए B का एंगल इज गिवन, द एंगल एट B इज गिवन, ऐसा ना? सो B का करस्पॉन्डिंग साइड AB है ना, ऐसा ना? यस सर। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में AB बड़ा है, AC छोटा है, समझ में आ रहा है? हाँ AB सर। माइनस AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का मतलब है जो एंगल दिया है क्वेश्चन में, द एंगल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, उस एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बड़ा है. ऐसा है तो एक कंस्ट्रक्शन होगा. अगर B का करस्पॉन्डिंग जो AB है, मान लीजिए AB छोटा है, AC बड़ा है, मान लीजिए ऐसा होगा ना इस बार, ऐसा ना? हाँ सर। यस सर। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में AB बड़ा लग रहा है AC से,
मतलब AB minus AC हाँ, equal to sir. 3 centimeters का मतलब है you'll get some ये construction which looks पॉजिटिव like वैल्यू this. आ रहा है. Yes or no? AB बड़ा दिखेगा, AC छोटा दिखेगा. यस सर. अगर AC minus AB equal to 3 centimeters, then AB will be smaller, AC will be larger. Yes or no? So ये दोनों अलग अलग कंस्ट्रक्शन है. क्लियर? सो ये वाला कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रोसेस है, दूसरा कंस्ट्रक्शन के लिए दूसरा प्रोसेस है. समझ में आ रहा है? सो लेट अस सी ईच ऑफ देम सेपरेटली. क्लियर? फर्स्ट हम AB minus AC equal to 3 सेंटीमीटर देखेंगे, इसके बाद AC minus AB equal to 3 सेंटीमीटर देखेंगे. क्लियर? सो लेट्स गो टू द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन. ओके, सो पहले रफ डायग्राम समझ में आया सबको? Yes, sir. सो रफ डायग्राम्स मैं रफ कर रहा Yes, हूं. sir. I am deleting these rough diagrams. Okay, रफ डायग्राम्स डिलीट करो. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड. So let us start our diagram. Okay, so first हमको क्या करना है? 5.6 सेंटीमीटर BC का कैलकुलेट करना है क्या नहीं? BC ड्रॉ करना है ना? Yes or no? हाँ Yes, sir. सर. फिर 30 डिग्री. So I'll have to draw BC is 56 millimeters. Yes or no? यस सर. Okay, BC में 56 millimeters ड्रॉ किया. Okay, I'm removing this. So क्या है? This is B, this is C, 5.6 centimeters और 56 millimeters. Clear? इसके बाद 30 डिग्रीज कंस्ट्रक्ट करना है ना मुझे. So 30 डिग्रीज कैसे कंस्ट्रक्ट करना हाँ है? सर. फर्स्ट 60 डिग्रीज कंस्ट्रक्ट करना है, इसके सर एंगल बाइसेक्ट 60. Yes or no? You have to construct 60 degrees. Yes, Then, sir. Bisector of 60 degree. हाँ, yes or no? Basically फर्स्ट 60 डिग्रीज कंस्ट्रक्ट करके इसके बाद बाइसेक्टिंग करना है. Yes or no? So करेंगे. 60 डिग्रीज कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? How do you construct 60 degrees? कॉम्पस लेते हैं. So B पे रखेंगे. Okay. So take any radius. Yes or no? Yes, sir. Take some radius. आर्क ड्रॉ कर रहा हूं. रेडियस चेंज नहीं करना है, इस पॉइंट पे जाना है, फिर आर्क ड्रॉ करना है. ओके, ऐसा ना? Yes, sir. सो अब क्या हुआ? यू गॉट 60 डिग्रीज हियर. ऐसा ना? इफ यू जॉइन दीज टू यू आर गेटिंग 60 डिग्रीज, राइट? सो ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन. सो लेट अस टेक ए स्ट्रेट लाइन. सो मैं एक डॉटेड लाइन लेता हूं. ओके, लेट मी टेक ए डॉटेड लाइन. क्लियर? So this is the line which is making an angle of 60 degrees, right? नेक्स्ट क्या करना चाहिए मुझे? फिर इसका एंगल बाइसेक्टर करना है, राइट? सो एंगल बाइसेक्टर कैसे करता हूं? फिर आई विल टेक माय कॉम्पस. ओके, क्या करना है? इसको और आगे लेके जा रहा हूं. ओके, सो लेट मी चेंज माय स्ट्रेट लाइन टू नॉर्मल लाइन. Okay, and I'll get it here. फिर मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, सो मेरा कॉम्पस का काम हो गया. सो लेट मी जॉइन माय लाइन. ओके, सो बी से लेके कहां तक ड्रॉ करना है? बी से इस पॉइंट तक ड्रॉ करना है. सो 30 डिग्री आ गया. Yes, sir. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे. थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं. ओके, Yes, sir. so this is a ray which is making an angle of
30 degrees. Okay, this is a ray which is making an angle of 30 degrees. इसको मैं T बोलता हूँ. Let BT be the ray which makes an angle of 30 degrees. Okay. इसके बाद मुझे क्या करना है, इस रे के ऊपर जो भी BT रे है, I have to find my point A, right? Such that AB minus AC is 3 centimeters. ऐसा ना? Yes, sir. तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, जो भी 3 सेंटीमीटर दिया था ना, सो लेट अस टेक ए कॉम्पस. देखिए अपना कॉम्पस ले लीजिए. ओके, टेक योर कॉम्पस अगेन एंड टेक ए रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर. ध्यान दे दीजिए, आपका सेंटर जो है बी पे रख लीजिए. ओके, एंड टेक ए रेडियस ऑफ एग्जैक्टली कितना, 3 सेंटीमीटर. आपको दिख रहा है 30 मिलीमीटर. हाँ सर. Yes, sir. जो भी क्वेश्चन में दिया है, आप ध्यान दिया तो पिछले कंस्ट्रक्शन में भी एग्जैक्टली वही किया हमने, याद है? जो भी सम दिया उतना रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रॉ किया सर. हाँ सर. अब मैं क्या Nice. कर रहा हूं, जितना भी डिफरेंस है, ओके, डिफरेंस लेके आई एम ड्रॉइंग एन आर्क. ओके, सो 30 सेंटीमीटर sir. का और 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया मैंने. ड्रॉ कर सकता हूं? Yes, sir. So this arc, जो भी arc draw किया मैंने, this arc is meeting the ray BT at a point, let us say P. Okay. So ये point जो भी है, आपको दिख रहा है रे में point एक है, ऐसा ना? ये जो Yes, red arc वो black ray को जहां meet कर रहे, let that point be called point P. Okay, clear है? So BP is equal to how much? 3 centimeters. 3 centimeters. Okay. Angle PBC is equal to 30 degrees. यहां तक समझ में आया इस कंस्ट्रक्शन? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज, इसके बाद आपको क्या करना है, P एंड C को ज्वाइन कर लीजिए. P एंड C को ज्वाइन कर लीजिए. ज्वाइन कर सकते हैं? जो भी P है, पॉइंट P दिख रहा है ना आपको? हाँ सर. आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. देखिए व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ मेरा इतना, ये C को आप P से ज्वाइन करना है. इतना अच्छा सा मेरा प्लॉट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं P से C को ज्वाइन करना है. ओके, अब ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC. ध्यान दे एक बार दीजिए. 30 डिग्री के बाद रिपीट कीजिएगा, नेटवर्क के कारण मैं कुछ सुन नहीं पाई थी. क्या है बेटा? सर वो 30 डिग्री के बाद आपने कैसे पी ठीक पॉइंट लाया? है, so यहाँ तक 30 डिग्री हम ड्रॉ किए हैं. ओके, हाँ उसके सर. बाद ऑन द रे BT रे पे, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर जो भी दिया है ना डिफरेंस, उतना रेडियस लेके आई हैव ड्रॉन एन आर्क. वो रेड आर्क जो दिख रहा है ना आपको, दैट रेड आर्क हैज ए रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर. ओके, सर फ्रॉम एनी पॉइंट बी और सी, फ्रॉम एनी पॉइंट. बी से Yes, बी sir. से Yes, sir. बी से रे है ना, रे तो बी से है ना. सो बी को Yes, sir. सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किया मैंने. ओके, सो ज्वाइन Okay. पीसी को ज्वाइन कर सकते हैं. यस सर. इसके बाद ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी. ये जो ग्रीन लाइन पीसी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. ओके, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करिएगा, अगेन यू टेक योर कॉम्पस. ओके, ओके, सो ड्रॉ आर्क्स. ओके, यहां से आर्क ड्रॉ किया एंड विद द सेम रेडियस अगेन ड्रॉ आर्क्स. ओके, ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर. So join
these 2 points you get the perpendicular bisector, right? कौन कौन सा पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया पीसी का. Yes, sir. So this perpendicular bisector of PC meets BT ray at a point. Yes or no? This red line is meeting the ray BT, right? Yes, sir. So at a point A, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी BT को कट कर रहे हैं उसको आप क्या मानिएगा? You take that as the point A. मेरे डायग्राम में तो एग्जैक्टली मीट कर रहे हैं, ठीक है. आपका डायग्राम में वैसा होने का जरूरत नहीं है. जस्ट एक्सटेंड दैट लाइन एंड वेयर एवर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज मीटिंग BT, टेक दैट पॉइंट एज A. ओके, क्लियर? Yes, sir. एंड फाइनली जॉइन AC. A और C को ज्वाइन कर लीजिए. I can confidently say that ABC is the required triangle. Triangle ABC is the required triangle. आपको दिख रहा है क्यों Sir, ऐसा हो how रहा है? it works? So how can we prove this? क्योंकि आप देख लीजिए PC का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना. देखिए प्रूफ देखिए, look at the proof. A lies on perpendicular bisector of PC, yes or no? Yes, sir. इसका मतलब है AP इज इक्वल टू AC होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है तो दोनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट में होना चाहिए ना. yes or no? Yes, sir. Yes. AP जितना है AC भी उतना ही होना चाहिए, ऐसा ना? क्या है बेटा? अब AB क्या है? व्हाट इज AB? ध्यान से देखिए, AB इज नथिंग बट AP प्लस PB, ऐसा ना? Yes, sir. दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AP तो AC है. हाँ एंड सर. हमारा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से BP कितना है? हम कितना रेडियस लेके आर्क ड्रॉ किया? 3. 3, ऐसा? 3 centimeter. इसका मतलब AB माइनस AC कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा ना? हाँ सर. सिंपल है. बेसिकली यू आर यूजिंग द फैक्ट दैट any point on the perpendicular bisector is equidistant from the two end points. क्लियर है? पिछले वाला कंस्ट्रक्शन भी यही लॉजिक के ऊपर बेस्ड है. ओके सर एग्जाम में कंस्ट्रक्शन के साथ ये सब पूरा लिखना पड़ेगा प्रूफ? नहीं, ये सब कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा. ये तो आपको पता है, स्कूल में तो ये पढ़ाता ही नहीं है ना. यस सर. देखिए आप स्कूल में जो लिखना है स्कूल टीचर से पूछ लीजिए. देखिए आपको सब कुछ अगर समझ में आया तो जो लिखना है वो लिख सकते हैं ना, ऐसा ना? Yes, सर sir. तब एक्स्ट्रा लिख देंगे ना, इसीलिए पूछ रही थी. क्या है बेटा? सर तब एक्स्ट्रा लिख देंगे ना, इसीलिए पूछ नहीं, रही वही थी. बोल रहा हूँ. आपको स्कूल में जैसा पढ़ाते हैं वो तो पता है ना आपको. स्कूल में नहीं टीचर सर, कितना नहीं लिखने के लिए करते. बोलते हैं. हाँ, सर नहीं करते ध्यान से. ओके, तो आप मार्क्स के हिसाब से लिख लीजिए. देखिए कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखना है तो एक अच्छी बात यह है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है एग्जैक्टली वही कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है इसमें. देखिए यार एक बार आप जस्ट गो टू द प्रीवियस sir. कंस्ट्रक्शन. Yes. एक भी कंस्ट्रक्शन स्टेप चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली वही स्टेप्स आएगा इसमें भी. शायद मैं थोड़ा सा नाम चेंज किया होगा पॉइंट्स का, बट इफ यू डू द एग्जैक्ट सेम स्टेप्स यू गोइंग टू गेट दिस कंस्ट्रक्शन. यस सर. देखिए सिंपली उसमें डिफरेंस ये है कि बीपी का लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर था ना लास्ट कंस्ट्रक्शन में. हाँ सर. सो ये जो है आर्क बाहर चला गया. हाँ सर. इसके बाद हम वहां भी पीसी को ज्वाइन किया, याद है?
सर ज्वाइन करके परपेंडिकुलर इसके बाइसेक्टर। बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जहां मीट किया उसको ए बोल दिया, ए सी को ज्वाइन किया, सेम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स एग्जैक्टली। हाँ Okay? सर। So you don't need to have any different construction steps in this question. ओके सर। So ये construction समझ में आया? This is if AB is bigger than AC. इसका मतलब जो एंगल आपको क्वेश्चन में मिला है उसका करस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए बड़ा है, ये कंस्ट्रक्शन काम करेगा। क्लियर है? ओके, यस सर। सो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में भी नंबर्स एग्जैक्टली सेम है, बट ओनली दैट इस बार ए बी छोटा है, ए सी बड़ा है। ओके, सो shall I go to the next page? यस Yes, सर। So this time again let me start the construction. So क्या करना है मुझे? फर्स्ट BC को ड्रॉ करना है, ऐसा ना? 56 मिलीमीटर। BC is 56 millimeters, right? यस सर। Okay, 56 millimeters. Okay. इसके बाद अगेन 30 डिग्रीज कंस्ट्रक्ट करना है, राइट? इस बार मैं प्रोट्रैक्टर से कर लूं? यस सर। अगेन आपका स्कूल में प्रोट्रैक्टर अलाउ करेगा या नहीं करेगा वो आपको पता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल। सो आपको 30 डिग्रीज चाहिए, राइट? आपको 30 डिग्रीज चाहिए। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं। So I want 30 degrees. So 30 degrees exactly यहाँ दिख रहे हैं मुझे। ओके सर वी कांट सी। ओके, मैं फिर जूम आउट करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, 30 डिग्रीज मैं मार्क किया हूँ। ओके, सो लेट मी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, राइट? So here also BC will be of the same length, right? क्या है बेटा? Sir BC का लेंथ तो इसमें भी सेम रहेगा ना? हाँ सेम 56 सेंटीमीटर जो भी है वो उतना ही ड्रॉ किया मैंने। ओके, सो लेट मी ड्रॉ ए रे। ओके, एक रे ड्रॉ कर रहा हूं सच दैट द एंगल इज 30 डिग्रीज। क्लियर? ओके और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके बी से काट लिया ना मैंने, ऐसा ना? इस Yes, बार sir. सेम लेना, सेम करना है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि सो दिस रे बीटी, वॉट एवर रे बीटी इज देयर, इट हैज टू बी एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स। इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आपको अभी क्या करना है, ये जो रे है ना इसको आप बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर लीजिए। एक्सटेंड कर सकते हैं? यस सर। समझ में आ रहे? अब रेडियस 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, पिछली बार क्या किया, यहां काटा है ना आपने इस तरफ। नाउ व्हाट यू नीड सर अभी नीचे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू कट ऑन दिस साइड। समझ में आ रहा है? पीछे यस सर। समझ में आया डिफरेंस? प्रीवियसली व्हाट यू हैव डन इज you have cut on this side. प्रीवियसली आपने क्या किया, इस पॉइंट को पी लिया, ऐसा ना? You have taken this point as P, right? In the previous construction. अब क्या करना है, इस पॉइंट को पी लेना है। समझ में आ रहा है? पीछे जो पॉइंट। ओके और नॉट? ओके सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट द रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन इज एग्जैक्टली सेम। इसके बाद क्या करेंगे बोलिए?
रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नहीं, फर्स्ट पी एंड सी को ज्वाइन करना है, राइट? पी एंड सी को ज्वाइन और किया, उसके perpendicular बाद पीसी bisector का draw परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, राइट? सो टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी। ओके, पी पे रख लीजिए, रेडियस मोर देन हाफ ले लीजिए। ओके, जस्ट कंटिन्यू ड्रॉइंग टू आर्क्स। एक आर्क यहां से ड्रॉ कर लीजिए, एक आर्क सी से ड्रॉ कर लीजिए। कर सकते हैं? yes sir इसके बाद टेक ए स्ट्रेट लाइन, जॉइन फ्रॉम हियर, इस पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए, यहां से स्टार्ट करके आप इस पॉइंट से, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं हुआ बट आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। मैं फिर ड्रॉ करूंगा। ओके, आई विल ड्रॉ इट अगेन। यहां से लेके आपको इस पॉइंट के थ्रू ड्रॉ करना है। ड्रॉ किया मैंने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है आपको? yes sir So this perpendicular bisector is cutting the ray BT at some point। देखिए यहां बीच में रे BT को काट रहा है ना, ऐसा ना? हाँ सर। So please zoom in a bit. देखिए क्या हो रहा है, देखिए that is the line PC। Can you see this? Yes, sir. Can you see the line PC? PC का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BT को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, सर नो? This point is the point A। समझ रहे? अब आपको क्या करना है? इसी को join. एक स्ट्रेट लाइन लेना है, ए और सी को को ज्वाइन करना ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. एक ट्रायंगल एबीसी आया, Sir. ट्रायंगल एबीसी आया ना? सो हाँ, sir. ट्रायंगल एबीसी is the required triangle, that is the triangle which is required। इसका रीजनिंग समझ में आ रहा है किसी को? इसका रीजनिंग दिख रहा है? देखिए अगेन, पॉइंट A lies on the perpendicular bisector of PC, right? यस सर। Point A lies on the perpendicular bisector of PC। इसका मतलब क्या है? AP is equal to AC, right? ऐसा ना? Yes, sir. बट AP कितना है? AP is AB plus BB is equal to AC, ऐसा ना? हमारा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से BP कितना है? कितना रेडियस लेके हम आर्क ड्रॉ किया? 3 सेंटीमीटर, ऐसा ना? सो AB plus 3 is equal to AC, ऐसा ना? This implies AC minus AB is equal to 3 हो गया इस बार, ऐसा ना? हाँ सर। Sir, I have done the construction as the answer, but I have not noted down the whole question. Can you show once the last page? हाँ कर लेता हूँ। ये समझ में आया पहला? Yes, sir. अगर कंस्ट्रक्शन समझ में आया तो आई विल गो बैक। ओके, एक सेकंड। सबको दिख रहा है? बीच में रख रहा हूं। हाँ सर। So this is a construction। So जैसा मैं बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली सेम। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस इतना है कि ए भी बड़ा है या AC बड़ा है।
प्रीवियस क्वेश्चन में AB minus AC equal to 3 centimeters. This time AC minus AB equal to 3 centimeters. Clear? Okay. Yes, sir. Sir, समझ में आया then बेटा? समझ में आया? हाँ सर. देखिए इसका In कंस्ट्रक्शन this question, the length of AB is too small, isn't it? हाँ, क्योंकि देखिए ये BC तो 5.6 है, ऐसा नो? Yes, sir. एंड बाकी दो साइड्स का डिफरेंस ही 3 है. इट इज वेरी क्लोज टू 5.6, राइट? Yes, इसलिए sir. एक साइड बहुत छोटा हो गया. अगर डिफरेंस मान लीजिए 2 है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा. डिफरेंस 1 है और ऊपर जाएगा. समझ रहे? डिफरेंस कितना छोटा है उतना ऊपर जाते रहेगा. क्लियर है? Yes, sir. अगर मान लीजिए डिफरेंस 4 है और सामने आ जाएगा, क्योंकि एक साइड बहुत छोटा हो जाना चाहिए ना, ऐसा ना? Yes, sir. क्लियर है? Sir, but previous question भी तो यही था, बस AB और AC चेंज हो गया. बाकी तो हाँ, previous देखिए, इस question भी बार- सेम था, उसमें तो वैसा कुछ छोटा नहीं हुआ. नहीं, उसमें देखिए ये एंगल भी मैटर करेगा ना बेटा. दिस एंगल ऑल्सो मैटर्स. प्रीवियस क्वेश्चन में एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, ऐसा ना? ये प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा है ना, देखिए ये वाला एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए साइड भी बड़ा हो गया. ओके. Yes, sir. मान लीजिए ये वाला एंगल 30 के प्लेस में 60 है फॉर एग्जांपल, जो 30 डिग्री दिया है ना. sir, मान लीजिए वो पता एंगल 60 चलेगा है. हाँ, क्या कि करें? वो जो सर कैसे पता चलेगा कि वो जो पॉइंट P है वो आगे कंस्ट्रक्ट करना है या फिर पीछे में? देखिए वही बोल रहा हूं. देखिए आपको मान लीजिए BC दिया, ऐसा ना? BC दिया एंड एंगल B दिया फॉर एग्जांपल. समझ में आ रहे ना? देखिए यू आर गिवन BC एंड एंगल B, राइट, इन दिस क्वेश्चन. अब मान लीजिए A है, ट्रायंगल ABC तो ऐसा होगा. सो जो एंगल आपको दिया है उसका करस्पॉन्डिंग साइड अगर बड़ा है, मान लीजिए AB माइनस AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तब आप आगे कट करेगा. जो एंगल दिया है मान लीजिए उसका करस्पॉन्डिंग साइड छोटा है, आपको पीछे कट करना है. समझ में आ रहा है? इट डिपेंड्स ऑन विच एंगल इज गिवन. फॉर एग्जांपल देखिए दूसरा केस, अगर BC है, एंगल C दिया, फॉर एग्जांपल एंगल C इज गिवन. इस बार AC माइनस AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मान लीजिए. इसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल दिया है अगर उसका करस्पॉन्डिंग साइड बड़ा है, देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड. समझ में आ रहे? Okay or not? Yes, sir. Yes, sir. So you have to see which angle is given and which side is bigger. The side which is adjacent to the given angle, मान लीजिए वो बड़ा है, वो स्टैंडर्ड केस है. इसका मतलब आगे जाएगा. जो एंगल दिया है उसका एडजेसेंट साइड छोटा है, तब आपको पीछे जाना पड़ेगा. ओके और नॉट? Yes, sir. सो ये क्लियर है? आगे जाएंगे. लास्ट कंस्ट्रक्शन. Yes, sir. Yes. बहुत छोटा Yes, चैप्टर sir. है. So let I am going to the next construction. Okay. This time again, this is again a very interesting construction. To construct a triangle given perimeter and two base angles, इतना ही है. Two base angles are given and a perimeter is given. क्वेश्चन देखने में ऐसा होगा, एक ट्रायंगल ABC आपको कंस्ट्रक्ट करना है, वेयर AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर्स, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्रीज
angle C is equal to 45 degrees. This is what is needed. समझ में आ रहा है? AB plus BC plus CA equal to 11 centimeters, angle B equal to 60, angle C equal to 45. ये मेजरमेंट्स के साथ आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है. इसमें प्रॉब्लम यह है कि यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट हियर, ऐसा ना? यस सर. अरे कोई भी बेस मिलता है, वो Yes, बेस से sir. हम स्टार्ट करते हैं ना कंस्ट्रक्शन. हाँ सर. इस बार आपको कुछ भी पता नहीं, कोई भी एक भी साइड पता नहीं है, यू डोंट नो एनी साइड, तो तब क्या करेंगे? देखिए इस बार कंस्ट्रक्शन देखिए. सर The पहले first step- एंगल फॉर्म करेंगे. हाँ क्या है फर्स्ट? सर फर्स्ट में एंगल फॉर्म करेंगे 60 डिग्री जैसा. तो एंगल्स कहाँ फॉर्म करेंगे? यूजुअली साइड के ऊपर एंगल फॉर्म करते हैं ना हम, ऐसा ना? यस सर. सो साइड ही नहीं है, सो एंगल कहाँ फॉर्म करेंगे? सर BC साइड ले लेंगे ना, क्योंकि एंगल B और एंगल C दिया हुआ है. साइड का लेंथ बट तो AC कितना चाहिए. है? AC कितना है? कुछ दिया नहीं ना, ऐसा ना? सो दिस इज नॉट ए इजी कंस्ट्रक्शन एज यू आर थिंकिंग. अगर आपको ये पहला कंस्ट्रक्शन देखे नहीं है एंड स्टिल मान लीजिए आप ये कंस्ट्रक्शन अपने से सोच के कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट माना जाएगा. इट्स नॉट वेरी इजी. एक बार ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं. सो फर्स्ट आपको क्या करना है, यू टेक योर स्केल, स्केल ले लीजिए. ओके So practically we know the third angle also, right? हाँ, we know all the angles here, but we don't know even one side. देखिए एक भी साइड पता है, एंगल्स के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं ना ट्रायंगल. इस बार प्रॉब्लम यह है कि सारे एंगल्स पता है, बट ट्रायंगल कितना बड़ा है कितना छोटा है पता नहीं है आपको, ऐसा ना? सर हम लोग सारा एंगल से ट्रायंगल फॉर्म कर लिए, तो फिर उसके बाद इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ उससे हेल्प ले सकते हैं. हाँ, वो कितना बड़ा करना है वो कैसे पता चलेगा? मतलब जैसे आप बड़ा करते रहेगा, हर बार स्केल से मेजर नहीं कर सकते ना पेरीमीटर्स, ऐसा ना? नहीं सर, हम तो रफ में करेंगे तो एक छोटा सा ट्रायंगल उसके सारे एंगल्स के साथ कंस्ट्रक्ट कर लिए. हाँ, उसके इसके बाद फिर उसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर कंपेयर किए, किस साइड कितना कितना इंक्रीज करने पे फिर बन तो वो जाएगा कैसे, ट्रायंगल. मतलब कि देखिए आप वो सर वो तो कैसे कंस्ट्रक्शन करिएगा? होगा ही नहीं. हाँ सर किसका कितना लेंथ है वो कैसे पता चलेगा? हाँ वही है ना, वही प्रॉब्लम है सर ना, 3 वेरिएबल है ना. क्योंकि तीनों साइड्स आपको बड़ा करना है, ऐसा ना? एंड कितना बड़ा करना है वो तो पता नहीं आपको. ठीक है, यही मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो एंगल्स दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन सम एंगल्स, राइट? ऐसा ना, यू आर गिवन सम एंगल्स, राइट? सो मान लीजिए आप उस एंगल्स को यूज करके ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी साइड्स लेके. ओके, इसके बाद इसका पेरीमीटर तो आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, ऐसा ना? यस सर. बट कितना एक्यूरेसी से? परफेक्टली मेजर कर सकते हैं कभी? अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं, ऐसा ना? मान लीजिए इसका पेरीमीटर, फॉर एग्जांपल इसका पेरीमीटर जो है 15 आ गया. इसके बाद क्या करिएगा? इसको ऐसे छोटा करिएगा? हाँ, सिमिलरली मतलब बिना एंगल चेंज करके ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ना? यस सर. Yes. तो मान लीजिए आप पेरीमीटर आप फाइंड किया, मान लीजिए 15 से 9 हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा बढ़ाना है, ऐसा ना? बट अभी यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप स्केल से एग्जैक्टली मेजर ही नहीं कर सकते हैं. अभी जो भी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं हम, वो एग्जैक्ट होना चाहिए ना, ऐसा ना? यस सर. आवर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुड बी एक्यूरेट, ऐसा ना? भले हमारा कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ एरर्स तो आएगा,
ह्यूमन एरर तो आएगा ना, ऐसा ना। मान लीजिए जब आप कॉम्पस से आर्क ड्रॉ करते हैं, आप स्केल से मेजर करके ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो आप 3 सेंटीमीटर मानते हैं वो एग्जैक्टली 3 होगा? नहीं सर। No, sir. तो देयर आर ह्यूमन एरर्स, बट प्रोसेस वाइज जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आप 100% एक्यूरेटली कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, तो 100% एक्यूरेटली जो ट्रायंगल पूछा है वो ट्रायंगल आ जाना चाहिए, ऐसा ना। सो इसमें आप इसको बड़ा छोटा करके एग्जैक्टली 11 तो कहां से लेके आएगा? नहीं कर सकते ना, ऐसा ना। Yes, sir. सो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए, राइट? सो वो स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, देखिए। फर्स्ट में क्या करता हूं, लेट मी टेक 11 सेंटीमीटर एज द बेस। समझ में आ रहे? जो भी पेरीमीटर है ना उसको बेस ले लेंगे, ओके। इसका मतलब कितना ले रहा हूं? 11। ओके, 110 सेंटीमीटर और 110 मिलीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ओके। क्लियर? 11 सेंटीमीटर का मैं बेस ले रहा हूं। इसको मैं पी क्यू मानता हूं। ऑब्वियसली ये ए बी नहीं है, ऐसा ना। ये ट्रायंगल का बेस नहीं है ना, क्लियर है ये? Yes, sir. इसके बाद मैं क्या करता हूं, जो भी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री है ना, वो मैं क्या करता हूं, पी एंड क्यू पे मैं वो 60 डिग्री 45 डिग्री में कंस्ट्रक्ट करूंगा। कर सकता हूं? Yes. कर सकता हूं ना, ऐसा ना। Yes, sir. आप अपना कॉम्पास से कर लीजिए, मैं प्रोट्रैक्टर से कर लेता हूं, ओके। ओके ना? Yes, sir. So what I'll do is I'll take my protractor, place it here, 60 degrees को exactly मैं मार्क करूंगा प्रोट्रैक्टर से, ओके। मार्क किया, दिख रहा है आपको? Yes, sir. इसके बाद मैं वापस हो गया। नेक्स्ट टाइम टेक माई प्रोट्रैक्टर ऑन टू क्यू, ओके। क्यू से कितना मार्क करना है बोलिए? 45. 45 मार्क करना है, राइट? सो क्यू Yes. से आई एम मार्किंग 45 डिग्रीज, ओके। 45 कहाँ आएगा? 135 होगा ना 45 का मतलब, ओके। क्लियर है? Yes, sir. सो प्रोट्रैक्टर काम हो गया मेरा। सो आई एम ड्रॉइंग माई स्ट्रेट लाइन्स, ओके। I'm drawing my straight lines. Okay, that is 60 degrees line. And let me draw my (45 degrees line. Okay है? दिख रहा है आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. So this angle is 60 degrees. This angle is 45 degrees. Clear है? Yes, sir. Next मैं क्या करूंगा? Next what I'll do is I'll draw the angle bisectors of this angle and this angle. Angle bisectors draw कर सकता हूँ? Yes, sir. देखिए, सो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं, छोटा सा रेडियस ले रहा हूं। सो लेट मी स्टार्ट विथ क्यू, ओके। सो एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं याद है? Yes, sir. ड्रॉ किया एक एंगल बाइसेक्टर।
लाइंस बाद में करता हूं, इसका भी एंगल बाइसेक्टर कर लेता हूं। ओके 45 डिग्रीज का। Okay, my compass is done. So let me take a straight line. यहां से स्टार्ट करना है। ओके, एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, ऐसा ना? यस सर। Yes, sir. So एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। Q से स्टार्ट करना है। ओके, दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो गया, राइट? Yes, sir. So ये दोनों एंगल बाइसेक्टर शायद मिल रहे हैं ना कहीं, they are intersecting at some point, right? Yes. So let the point of intersection be the point A. जो point of intersection है उसको मैं A मान रहा हूं। A का मतलब है जो बेस एंगल्स दिया है ना 60 45, वो छोड़ के तीसरा वर्टेक्स। अगर एग्जाम में A एंड B दिया तो ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा? C होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में B एंड C दिया है। यस सर, क्योंकि उस टाइम ए और बी बेस हो जाएगा। हाँ, ओके। सो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया, राइट? एंड हाँ, द sir. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज व्हाट? A. ए इट इज द वर्टेक्स अदर देन दिस B एंड C। जो भी एंगल्स देते हैं क्वेश्चन में उसको छोड़ के तीसरा वर्टेक्स है। ओके, इसके बाद ट्रायंगल APQ तो दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. इज इट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल? No sir. No, sir. नहीं No, ना? sir. नो, पेरीमीटर 11 से ज्यादा है। पेरीमीटर 11 तो नहीं है। ओके, ध्यान दे दीजिए। एंड बेस एंगल्स भी 60 45 नहीं है, आधा आधा हो गया ना, ऐसा ना? अब आपको क्या करना है, देखिए, नाउ इज द क्रूशियल स्टेप। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AP एंड AQ। AP दिख रहा है आपको? हाँ Yes, सर। sir. Perpendicular bisectors of AP and AQ. These are the two things that you need to do. कैसे ड्रॉ करेंगे? So let us take our compass again. Okay. देखिए, आपको एक्चुअली आपका जब बुक में ड्रॉ करते बहुत कचरा लगेगा, क्योंकि बहुत बार आपको आर्क्स ड्रॉ करना है, ऐसा ना? एंगल बाइसेक्टर्स का आर्क्स, राइट? ये जो 60 डिग्रीज का आर्क्स, अगर एग्जाम में जब करना है 60 डिग्रीज का भी आप कॉम्पस से ही कंस्ट्रक्ट करना है ना, ऐसा ना? You have to Yes, keep sir. track of all the constructions. Okay, so अब क्या कर रहा हूं मैं? AP का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है? So उसके लिए मैं क्या करता हूं? लेट मी टेक ए रेडियस मोर देन हाफ। ओके, सो यहां से एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, एंड इसके बाद A पे गया हूं मैंने, A से एक आर्क ड्रॉ किया। ओके, ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको? यस सर। द सेम थिंग आई विल डू विथ AQ। AQ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, ऐसा? हाँ सर। तो यहां से एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? एंड A से एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर? नाउ लेट मी टेक माय स्केल, लेट मी टेक माय स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन से मैं ये पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा। ओके, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, ऐसा ना? Yes, sir. दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, राइट? एक पॉइंट आ गया, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है आपको? इतना अच्छा सा नहीं आया, इतना अच्छा सा नहीं आया, बट इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं यहां। ओके, कर सकता हूं? यस सर। सो Yes, कहां sir. से ड्रॉ करना है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से जाना है ना, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, एक्चुअली इस ओके, आई गॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. सो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, दोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर मीटिंग द बेस PQ। ये यहां मीट Yes, कर रहा है sir. ना, दिख रहा है आपको? हाँ सर। सो ये वाला पॉइंट जो है उसको B मान लीजिए, ये वाला पॉइंट को C मान लीजिए। जॉइन AB एंड AC, जॉइन AB and AC, join AB and AC. So the concept says that ABC is the required triangle. But sir, the angle of B and C, they don't look like 60 degree and 45 degree. They don't look like 60 degrees and 45 degrees, but you can prove that they are 60 degrees and 45 degrees. Actually आप ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं, हाँ सर। एंड ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं, हाँ सर। तो ये 60 डिग्री से 45 डिग्री होगा ना, ऐसा ना? Yes, sir. देखिए अब मैं प्रूव भी करूंगा, आई विल जस्ट प्रूव दैट द एंगल्स आर 60 एंड 45 डिग्रीज। क्यों? देखिए यहाँ ये आधा आधा हो गया, 30 डिग्रीज हुआ, ऐसा ना? हाँ सर। एंड ये ट्रायंगल ABP जो है ये आइसोसेलेस होगा। एक बार देखिए, ट्रायंगल ABP जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि B लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा ना? हाँ सर। तो BP इज इक्वल टू AB होना चाहिए। Yes. BP इज इक्वल टू BA होना चाहिए, राइट? ऐसा ना? सो इस तरफ 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यस सर। अगर वो दोनों 30 डिग्री है तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सो 60 डिग्री होना चाहिए, ऐसा ना? एंड Yes. PB इज इक्वल टू AB होगा, ऐसा ना? हाँ सर। सिमिलरली इस तरफ भी वैसा ही है ना, ये और ये तो बराबर होगा। आइसोसेलेस। ये 22 एंड हाफ है, 45 का आधा, सो ये भी हाँ। 22 एंड हाफ है, ऐसा ना? सो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा, ऐसा ना? Yes sir. तो इफेक्टिवली आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये फोल्ड होके इस तरफ आ गया, ऐसा ना? एंड CQ जो है CQ फोल्ड होके CA बन गया, राइट? ऐसा ना? Yes, sir. हाँ तो सर। टोटल PQ कितना है? 11 है ना? हाँ सर। पूरा 11 सेंटीमीटर जो है B Yes. और C पे कट गया और इट हैज जस्ट फोल्डेड इटसेल्फ ऑन टू A, राइट? इसका मतलब पेरीमीटर कितना हो Yes. जाएगा इसका? 11 ही हो गया। पेरीमीटर 11 हो गया, राइट? पेरीमीटर हैज बिकम 11, ओके? ऐसा ना? Yes, sir. Sir, can you in the next class please give this write the steps? हाँ, for- ये नेक्स्ट क्लास में because there are too construction many steps, construction, it gets नेक्स्ट confusing. क्लास में मैं अच्छे से कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखवाऊंगा इसका, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, ओके? सर ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है? हाँ, यही लास्ट Sir, कंस्ट्रक्शन messy है. क्या है बेटा? Sir, बहुत ज्यादा mess हो जा रहा है पूरा arcs के साथ.
हाँ वही है, आप आर्क्स के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। मेरे से ज्यादा आर्क्स आएगा आपको, क्योंकि आप देखा तो 60-45 जो है मैं प्रोट्रैक्टर से कर लिया। अगर उसका भी आर्क्स आ गया और क्लमजी हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, तो बहुत ध्यान से करना यस है, सर, वही ठीक है। बोल रहा है। सो इसमें आप ऐसे याद रखना है कि हाउ टू रिमेंबर सच कंस्ट्रक्शंस इन ब्लॉक्स। फर्स्ट ब्लॉक में हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया, नेक्स्ट ब्लॉक में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया। अगर इतना याद है आपको, कंस्ट्रक्शन अपने से हो जाएगा। समझ में आ रहे? हाँ सर। यू शुड नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल। ऊपर से अगर याद करते हैं, ऐसा ना, आप इफेक्टिवली क्या किया इस कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट स्टेप में आप एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया, ऐसा ना। नेक्स्ट स्टेप में पहले 11 सेंटीमीटर। हाँ ऐसा ना, फर्स्ट स्टेप में एंगल बाइसेक्टर्स, नेक्स्ट स्टेप में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मान लीजिए आप इतना ही याद है आपको, कंस्ट्रक्शन भी इजी लगेगा आपको। अगर आप एक एक चीजें याद करना शुरू किया, 60 डिग्रीज ड्रॉ करना है, इसके बाद 11 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना है, इसके बाद ज्वाइन करना है, इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना है, जहां मीट कर रहे वो ए एंड बी होगा। सब कुछ अगर लाइन बाय लाइन याद किया तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? Sir, in all these types of construction, basically whatever is the constant, we take that as the base. हाँ, जो भी पेरीमीटर का नंबर दिया ना बेटा क्वेश्चन में, अगर अगली बार पेरीमीटर 12 दिया, आप यू स्टार्ट विथ 12 सेंटीमीटर। ओके ओके सर। सो ये कंस्ट्रक्शन मैं अगले क्लास में फिर कराऊंगा एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। दिस इज द लास्ट कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव। आपको ऐसा देखा तो इस चैप्टर में सिर्फ 4 कंस्ट्रक्शन है। यस सर। एक है बेस एंगल, सम ऑफ द साइड्स, बेस एंगल, डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स, उसमें 2 केस है, एंड लास्ट इज पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स। क्लियर? यहां तक किया तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके? यस सर। Yes, sir. सो इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स वो सारा हम अगला क्लास में करेंगे, एक और बार कंस्ट्रक्शन पूरा करके। सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। सर Thank you, बिलेटेड sir. हैप्पी Yes, टीचर्स sir. डे। Bye. Yes, sir. थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। हैप्पी टीचर्स डे सर। बाय सर। हाँ थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय Teachers Day, सर। sir. हाँ थैंक यू बेटा सबको। ओके बेटा Bye, सबको sir. गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर। सर। बेटा गुड नाइट।